जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश का प्रोफेसर पे। देखो, लास्ट जो हमने सेशन किया था स्पॉट द एरर, उसमें हमने 10 क्वेश्चन किए थे। उनको हम थोड़ा सा अब थ्योरेटिकली जान लेते हैं, जरूरी है। ठीक है, क्या है देखो, हमने पिछले सेशन में देखा था नाइदर ऑफ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। आइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ और ईच ऑफ और द नंबर ऑफ। अब इसकी हम कर लेते हैं पीएचडी, मतलब इस नियम से संबंधित क्या क्या दिक्कतें थी वो सारी देख लेते हैं। हमने इसमें पहली बात तो ये जानी थी कि इनके साथ हमेशा नाउन तो आता है प्लूरल और वर्ब आती है सिंगुलर। ये बात हमने जानी थी, ठीक है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स है, उसके बाद में आर नहीं आया, इज आएगा। द नंबर ऑफ बॉयज, अब बॉयज लगा दिया, नाउन तो आ गया प्लूरल, अब आगे आ गया हैज सबमिटेड। ठीक है, अब इसमें जो बातें आपको जानकारी में रखनी है वो ये रखनी है कि, इसको मैं मिटा देता हूं, ये रखनी है कि जो भी हमने पढ़ा, अभी देखा, अभी हमने नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, द नंबर ऑफ, ईच ऑफ, उसके बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर तो है। अब वर्ब अगर सिंगुलर आए ना, तो प्रोनाउन जो भी आगे आएगा वो भी सिंगुलर ही होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि हैज सबमिटेड आ गया, जैसे हैज आ गया, तो आगे देर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है, अगर जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है तो पुरुष ही माना जाता है। तो कुल मिला के क्या है कि जब भी वर्ब सिंगुलर हो तो उसके अनुसार हमें प्रोनाउन भी सिंगुलर रखना। ये कंसेप्ट हो गया, एक ट्रिक हो गई। ठीक है, अब इसका हम सब एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरी बात, जो भी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, द नंबर ऑफ, ईच ऑफ आए, ठीक है, उसके बाद नाउन आए और उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाए। बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, विच, हुज, हुम, दैट आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन का एक नियम होता है कि जैसा नाउन, क्योंकि इनके बाद नाउन तो प्लूरल ही आएगा ना, क्योंकि द ईच ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, द नंबर ऑफ, है ना, इनके बाद हमेशा नाउन तो प्लूरल ही आएगी। और उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो आगे वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी, वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। सर अब ये क्या समझाया, इसको हमें एक एग्जाम्पल से समझाइए। बिल्कुल, अभी समझा देते हैं। पहली बात क्या है कि द नंबर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर, वन, नन, इनको तो जोड़े में बोलो, आइदर, नाइदर, वन, नन ऑफ और ईच ऑफ आने पर नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। बोलो सर, डन, याद हो गया सर, बार बार बता रहे हो, याद हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर वर्ब सिंगुलर आई है तो आगे कोई भी प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। हाँ ठीक है गुरुजी, ये बात भी क्लियर हो गई। तीसरी बात कि सब नाउन प्लूरल होके भी वर्ब प्लूरल कब आ रही है? इसमें तो यही नियम था ना कि नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, या तो नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। क्यों? क्योंकि बीच में आ गया एक बैरियर, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहता है भैया मेरे लगेगा रूल ऑफ एंटीसीडेंट, मेरे पीछे जैसा नाउन है वैसी वर्ब लगेगी। बोले तेरा नियम गया भाड़ में। किसको? इनको कह रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन कि मैं हूं बाप सबका, और जब बाप आ जाता है वाक्य में तो उसी का नियम चलता है। तो बोले मेरा नियम चलेगा कि मेरे बगल में जैसा नाउन वैसी वर्ब आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पूरा क्लैरिफिकेशन। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर, अब यहां पे क्या गया, हु आर, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु के अनुसार यहां पे क्या लग गया, आर। अगर मैं यहां पे करता द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, अब यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आया तो इज लग गया। अगर यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो यहां पे क्या लग गया, आर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर, एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी, ईच ऑफ टीचर्स
हैज सबमिटेड डैश प्रोजेक्ट कर दो, चलो असाइनमेंट नहीं प्रोजेक्ट कर दो, कोई प्रोजेक्ट के लिए उनको काम दिया था टीचर्स को, ठीक है। तो ईच ऑफ टीचर्स, नाउन प्लूरल, ईच ऑफ आ गया, तब वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर। अब सिंगुलर वो आ गई तो यहां पे अब देर करें कि हिज करें। टीचर्स है सर, टीचर्स है तो उसमें महिलाएं भी तो हो सकती है, मैडम भी तो हो सकती है ना, मैम्स भी तो हो सकती है सर, ठीक है। तो टीचर्स है, कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमनली यूज किया गया, तो हमें क्या करना, हम एक नियम होता है कि वहां पे पुरुष ही माना जाता है, तो यहाँ पे देर प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, हिज प्रोजेक्ट। अरे आसानी से समझ गए क्या, ईच ऑफ टीचर्स, यहाँ पे नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आ गई, तो आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये बात गांठ लगा लेना, एरर यहां से ही बन सकती है। दूसरी बात ये कि साहब द नंबर ऑफ आ गया, हमने तो रट लिया कि नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, लेकिन रुको, ब्रेक लगाओ, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो उसके बगल में जैसा नाउन वैसी वर्ब आएगी, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब इसकी हमने कर ली पीएचडी। अब आपको इसको मैं एक ट्रिक, एक कंसेप्ट की वजह के हिसाब से भी याद करवा देता हूं। लो भाई, कि सर हम भूल जाते हैं कौन कौन से, तो बनाते हैं एक छोटा सा घर, छोटा सा घर, प्यारा सा घर, लगा देते हैं चिमनी इसके ऊपर। और ये घर किसका है, ये घर है द नंबर ऑफ का। द नंबर ऑफ नामक घर में नवीन पंडित, नवीन पंडित है और उसकी पत्नी सरोजनी नायडू, नहीं सरोजनी वर्मा। अब ये पंडित और वर्मा का संगम कैसे हुआ, इनमें हो गया प्रेम विवाह, लव मैरिज। फिर इनके दो बच्चे हुए, एक बच्चे का नाम है वन ऑफ और एक बच्चे का नाम है नन ऑफ। टकले टकले से देखो, बाल ही नहीं है देखो, ठीक है। और कुछ साल बाद वन ऑफ की पत्नी आई आइदर ऑफ, और नन ऑफ की पत्नी आई नाइदर ऑफ। ये सभी ईच ऑफ, प्रत्येक राजी खुशी रहते हैं। यहां पे नवीन पंडित सरोजनी वर्मा का मतलब क्या हुआ, यहां पे अर्थ हुआ कि नाउन प्लूरल और वर्ब एस से सिंगुलर। अभी देखो ये याद, देखो भाई मेरा काम ये है कि आपको कैसे भी याद करवा दो। अब कोई पूछे घर का नाम क्या है, द नंबर ऑफ, रहते कौन है, नवीन पंडित और सरोजनी वर्मा। नवीन पंडित मतलब नाउन प्लूरल और सरोजनी मतलब सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और इनके बच्चे वन और नन, वन की पत्नी आइदर, नन की पत्नी नाइदर, इनका भी रिलेशन बताऊंगा आगे। और ये ईच ऑफ, प्रत्येक राजी खुशी रहते, छोटा सा परिवार, छोटा बोलते ना, छोटा घर सुखी घर, ऐसा कुछ बोलते ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो ये छोटा परिवार हो गया, ठीक है। दो बच्चे, उनकी पत्नियां, ईच ऑफ राजी खुशी रहते हैं। घर का नाम है द नंबर ऑफ नामक घर में, ठीक है। और इसके आपको तीन नियम ध्यान में रखने हैं कि नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर पहला नियम हो गया, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन आने पे बगल में जैसा नाउन वैसी वर्ब, तो स्वाभाविक सी है नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी क्या आएगी, यहाँ पे प्लूरल आएगी। तीसरी बात जो हमने देखी कि वर्ब सिंगुलर आ गई तो आगे अगर वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर, वर्ब अगर प्लूरल तो प्रोनाउन भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ये तीन बातें हमने इसमें देखी। हमने जो कल एक नियम देखा उसकी पीएचडी कर ली। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछूंगा आप उत्तर देंगे। आज के लिए इतना काफी, एक एक नियम की हम पूरी गहराई तक जाते जाएंगे, समझते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।